डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण का प्रसारण आज पूरे देश भर में किया गया। वाराणसी के विभिन्न विद्यालयों में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें छात्रों और शिक्षकों ने कार्यक्रम का हिस्सा बनकर प्रधानमंत्री के विचारों को सुना और उनसे प्रेरणा ली। श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भी इस आयोजन का आयोजन किया गया। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की छात्राओं ने इस प्रसारण को बड़े ध्यान से देखा और पीएम मोदी के द्वारा दिए गए परीक्षा के टिप्स को अपनाने का संकल्प लिया। छात्राओं ने इसे एक बेहतरीन पहल बताते हुए परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन को प्रेरणादायक बताया। इस खास कार्यक्रम में विद्यालय की छात्रा अलीजा अंसारी को भी परीक्षा पर चर्चा के लिए चुना गया था। अलीजा ने दिल्ली जाकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, लेकिन वह 36 बच्चों में अपनी जगह नहीं बना पाई। हालांकि वो विद्यालय की प्रिंसिपल निशा यादव के साथ इस कार्यक्रम का प्रसारण देखने आई और उन्होंने इस अनुभव को बहुत खास बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में परीक्षा से जुड़े मानसिक तनाव को कम करने के तरीके, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच पर जोर दिया, जिसे छात्रों ने बहुत सराहा। इस आयोजन ने विद्यालय में एक नई ऊर्जा का संचार किया और छात्राओं को प्रेरित किया कि वे परीक्षा को एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में ले और किसी भी दबाव के बिना अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सुनिश्चित करें। परीक्षा पे चर्चा 2025 जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गहराई से बच्चों को जीवन जीने का एक कला सिखाया है कि हमें नंबरों की दौड़ में नहीं जाना चाहिए। हमें अपने समय का प्रबंधन करते हुए प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहिए और इस तरह से रिलैक्स होकर के अपने खान पान को ध्यान दे करके हम मेडिटेशन भी करें, जिससे हमारा जो तनाव है वो कम हो। और इस प्रकार से जब पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से हम परीक्षा में सफल होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर हम किसी तरह का तनाव लेकर के कि नहीं हमारे इतने परसेंट नहीं आ पाएंगे या हमारी तैयारी नहीं है, तो निश्चित रूप से वो नहीं हो पाएगा। तो बिना तनाव लेकर के हम अगर रिलैक्स मूड में पढ़ाई करेंगे तो जो हमारा ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी ने और भी बहुत सारी बातें बच्चों को बताई कि कैसे बच्चे अपने परिवार से जोड़ के रहें। पहले के ज़माने में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये लोग भी बच्चों का खेल खेल में बहुत कुछ सिखा देते थे। अब धीरे धीरे उसकी थोड़ी कमी हो रही है, तो उसको फिर से जोड़िए और उनके संपर्क में रहते हुए आप इन्वायरमेंटल को ध्यान देते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाइए, अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से करिए। ठीक, आपका बोर्ड है, कैसा लगा? एग्ज़ाम में आगे सहायता ये, इससे जो हमारे अंदर नर्वसनेस होती है, टेंशन होती है एग्ज़ाम के टाइम पे, जो हम लोग वरी करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसा नंबर आएगा, या मेरी प्रिपरेशन इतनी नहीं है, तो इन्होंने हमारे टीचर्स और पेरेंट्स को भी बताया, समझाया कि हमें वो बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए, प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उनको एक ओपन स्पेस, फ्री स्पेस दे देनी चाहिए, जिसमें वो रिलैक्स मूड से वो पढ़ाई कर सकें और बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ाई कर सकें। उन्होंने ये हमारे ऊपर से जो टेंशन होती थी, मार्क्स की टेंशन कि इतना मार्क्स नहीं आएगा, उतना मार्क्स नहीं आएगा, ये होगा तो हम क्या करेंगे, तो वो टेंशन उन्होंने हमारे ऊपर से कम कर दी, जिसके लिए मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी हूँ। धन्यवाद। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।